इस मृत्यु लोक में आकर के प्यारे, यदि हमने भगवान भोलेनाथ से प्रेम नहीं किया, शंकर से प्रेम नहीं किया, तो मानो हमने कोई बड़ा कार्य नहीं किया, कोई बड़ा कार्य नहीं किया। इसलिए प्यारे मेरा कहने का निवेदन यह है, भगवान से प्रेम करो, परमात्मा की भक्ति करना जरूरी है। इसी में महाराज भगवान शंकर कहते हैं, तुमुर्का जी भोलेनाथ को कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे कि अर्जुन की रक्षा ली, पांडवों की विजय प्राप्त हुई, और इसी महाराज एक शंखचूड़ नाम का राक्षस था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था, उसके साथ वो रहता था। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है देवियों के लिए। इसलिए भगवान जो है बोलिए हारे हारे, शंखचूड़ नाम का दैत्य है, उसकी धर्म पत्नी का नाम है तुलसी। ये शंख तुलसी के साथ रहता है। शंखचूड़ ये बहुत बड़ा उपद्री है। शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है बहुत बड़ा उपद्री, पापी, देवताओं से दुश्मनी करता, ब्राह्मणों से दुश्मनी करता, संतों से दुश्मनी करता, भक्तों से चिढ़ता है। न अष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम कदा क्वचित, न कहीं हवन कर दे, न महाराज हवन करने देता है, न पूजा करने देता है, न पाठ होते हैं। इतना उपद्रव है, देवताओं के नाक में दम कर रखा है इस राक्षस ने। सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने, भगवान आप आशुतोष है, आप अवघड़दानी हो, आप घटघटवासी हो, कृपा कीजिए भोलेनाथ। संकट आता है तो कोई कृपा नहीं करता, एक मेरा बाबा भोलेनाथ ही कृपा करते हैं प्यारे। भगवान शिव ही कृपा करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं इसको मार तो दूंगा, पर बात इतनी सी है कि इसकी जो पत्नी है तुलसी, वो भागवत भजन करने वाली है, वो भगवान की पूजा करने वाली है, पतिव्रता है, सत्य बोलने वाली है, लेकिन इसको मारना असंभव है। जब तक तुलसी का सातित्व है तब तक मारना इसको असंभव है। देखिए जरा विचार कीजिए, नारी का धर्म, नारी का पतिव्रता धर्म, नारी की तपस्या के आगे भगवान शंकर भी झुक रहे हैं महाराज, भगवान विष्णु भी झुक रहे हैं, सभी देवी देवता झुकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इसके पति का, स्त्री का जब तक सातित्व नष्ट नहीं होगा तब तक इसको मारना बहुत असंभव है। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया गया क्योंकि भगवान शंकर रूप नहीं बदलते हैं। विष्णु भगवान रूप बदल लेते हैं, मेरे कन्हैया रूप बदल लेते हैं, राक्षस रूप बदल लेते हैं, सब कोई रूप बदल सकता है, लेकिन भगवान कभी रूप नहीं बदलते। इसलिए नारी का सातित्व सबसे श्रेष्ठ है। भगवान, मैंने शुरू वाले दिन बताया था, शायद आपने सुना भी होगा, गंगा ने आकर के 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार किया, और 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करके गंगा जाकर के शंकर की जटा में छुप करके बैठ गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम पृथ्वी पर जाओ, बोले नहीं जाऊंगी। क्यों? पृथ्वी पर लोग बहुत बड़े बड़े पापी रहते हैं। याद रखना प्यारे, पृथ्वी पर देवता क्या कोई भी आना नहीं चाहता। पृथ्वी पर दुख है, दुख है, सुख नहीं है।
याद रखना, कुछ भी कर लो, कितनो कमा लो, कितनो अमीर हो जाओ, कितने धनवान हो जाओ, पृथ्वी में सिर्फ दुख सहने के लिए है और कोई बात नहीं। दुखालय है, आसारे संसारे, ये संसार आसार है, इसका कोई पार नहीं है। तुमसे भी बड़ा कोई और, उनसे भी बड़ा कोई और, उससे भी बड़ा कोई और, उससे भी बड़ा कोई और। जरा विचार करना, देखना चालू करना, तुमसे बड़ा ही दिखता चला जाएगा महाराज। अपने से छोटे को देखोगे हमेशा सुखी रहोगे, और बड़ों को देखोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। बोलो हर हर छोटे। इसलिए क्या चाहिए? बोले मुझे सातित्व चाहिए, तो गंगा अनुसुईया के पास गई है। कहां? काशी गई है गंगा। गंगा अनुसुईया से प्रार्थना किया। अनुसुईया ही गंगा ही नहीं गई, भगवान राम जब वन में गए थे तब प्रभु राम अत्रि ऋषि के यहां बैठे हैं, लेकिन अनुसुईया के पास सीता जी को भेजा। सीता जी को भेजा और बोले कहां? 1 मिनट भी अत्रि ऋषि के पास सीता जी नहीं बैठी। भगवान ने तुरंत सीता को अनुसुईया के पास भेजा। और जरा विचार बनाना, अनुसुईया का सतीत्व तो इतना बलिष्ठ है कि पति के धर्म से पतिव्रता नारी थी अनुसुईया। तपस्या के बल पर, पति के प्रताप से अनुसुईया ने स्वयं गंगा का प्रकट किया है महाराज। स्वयं अनुसुईया ने प्रकट किया है, इतना पतिव्रता धर्म था वो अनुसुईया। और अनुसुईया ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए, ऐसी शिक्षा दिया, बेटी बड़े से बड़ी परिस्थिति में, बड़े से बड़े संकट में, बड़ा सा बड़ा संकट आ जाए, नारी को अपने धर्म से डिगना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अनुसुईया का पता था आगे सीता का हरण होगा। सुन पतिव्रता 4 विध है, सुन पतिव्रता 4 विध है, सुन पतिव्रता 4 विध है, वेद पुराणे संत सब कहे, वेद पुराणे संत सब। उत्तम के अस बस मन माए, सपने आने पुरुष जगनाए, मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बिन अवसर बहते रहे जोई, जानो अधम नार जग सोए, बिन अवसर बहते रहे जोई, जानो अधम नार जग सोए। और रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पत कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। सीताराम सीताराम सीताराम, वचन पति पद प्रेमा, हाँ काय वचन पति पद प्रेमा। धर्म पत्नी पतिव्रता नारी की कुछ लक्षण बताए गए चपाइयों के माध्यम से। स्वप्न में भी पर पति का दर्शन नहीं करना चाहिए, और दूसरे पुरुष को देखना भी है तो बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में। अनुसुईया महाराज
सीता जी को शिक्षा दिया, बेटी बड़े से बड़ा संकट आ जाए धर्म से कभी डिकना। सबसे बड़ा यदि धर्म है नारी का, सबसे बड़ी लज्जा है, सबसे बड़ी मर्यादा है, तो सातित्व है नारी का, पतिव्रता धर्म है नारी का, सबसे बड़ा धर्म है और कुछ नहीं। और जिस नारी ने धर्म को निभा लिया, अनसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं थी महाराज उस समय। गंगा स्वयं गई है अनसुईया से, कह रही माता अनसुईया, मुझे पृथ्वी पर आने के लिए आपका 1 महीने का पतिव्रता धर्म सातित्व चाहिए, जरा विचार कीजिए। गंगा को दिया अनसुईया ने, ये वरदान भी दिया कि जो भी नारी तुम पे स्नान करेगी, पतिव्रता नारी, उसका सातित्व तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाया करेगा 1 महीने का। पापी भी नहाते हैं, धर्मात्मा भी नहाते हैं। सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए अनसुईया ने जो प्रतिदिन नए हो जाते थे, पुराने नहीं होते थे। आज यही है, कल यही वस्त्र नए हो जाए, धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, प्रतिदिन नए हो जाते, ऐसे वस्त्र दिए थे। क्योंकि पता था माता अनसुईया को 14 वर्ष वनवास में रहना, 14 वर्ष रहना है, बहुत संकट आएगा। 12 वर्ष का वनवास होगा, 12 वर्ष मेरे राम चित्रकूट में रहे, 2 वर्ष अन्यत्र रहे। सुंदर अनसुईया ने वस्त्र दिए, चारों तरफ त्रिलोकी में अनसुईया का डंका बज रहा था। अगर कोई नारी है पूजा पाठ करने वाली, धर्म पे चलने वाली, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, कोई तपस्वी, यदि कोई नारी है तो अनसुईया है। त्रिलोकी में चर्चा हो रही, त्रिलोकी में, तीनों लोक में चर्चा है। बड़ी बड़ी देवियां जाकर के अनसुईया के चरणों में नमस्तक होती थी, प्रणाम करती थी। याद रखना, जो तपस्या करती हैं देवियां, उनको प्रणाम करने में आनंद आता है। वंदन करना चाहिए तपस्वी को, चाहे भाई हो, चाहे देवी हो, चाहे कोई हो। अगर कोई पूजा पाठ करता नहीं, तुमने उसको प्रणाम कर लिया, वो तुमको देगा क्या? अगर तुमने नास्तिक को प्रणाम कर लिया, वो तुम्हें क्या देगा? उसके पास स्वयं कुछ नहीं है। देगा वही जो तपस्वी होगा, उसको प्रणाम करोगे तो कुछ देगा। और जिसके पास कुछ है, अब आप लोग एकादशी का दान करते हो, कई बार आप लोग करते हो कि नहीं? एकादशी का दान, वो कष्ट बहुत है, उसे मर गया तो बीच में उसको दान, आपने एकादशी का व्रत किया, दान किया। पहले ये बताइए, तुम्हारे घर में पातक लगा हुआ है और तुम एकादशी का व्रत करके उसको दान करना चाहते हो, लग जाएगा? कभी नहीं लगता प्यारे। श्री महापुराणी कथा कहती है, अगर तुम किसी प्राणी को दान करना चाहते हो, एकादशी का दान, उसके दुखों का निवारण करना चाहते हो, तो यदि उसकी तबीयत खराब हो, अस्पताल में मिलने जा रहे हो या घर में मिलने गए हो, वहीं पर मन में संकल्प करो कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया है, मैंने जो एकादशी का व्रत किया है, 5 एकादशी, 12 एकादशी, 7 एकादशी, 2 एकादशी, अपने व्रत में से जो किया हुआ है, मैंने 2 एकादशी का इसको दान देती हूँ, दान देता हूँ या देती हूँ, ताकि इसके कष्ट का निवारण हो जाए। मेरे 2 एकादशी व्रत का जो फल है इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए और इसके कष्ट का निवारण हो जाए, तब दान लग सकता है। मरने के बाद नहीं, बीच में जो तुम कर रहे उसमें नहीं मिलता कुछ भी। करो खूब, कोई फल नहीं, करने कोई मना भी नहीं करता, लेकिन श्री महापुराण कहती है, अस्पताल में जाओ, मन में संकल्प कर लो, 2 एकादशी में इसके नाम के व्रत जो किया हुआ है वो दान दे, वो तुमको प्राप्त हो। त्रिलोकी में चर्चा है अनसुईया की, तीनों लोकों में चर्चा है अनसुईया की। और आज अनसुईया सबको जलन हुई, ब्रह्माणी को, लक्ष्मी को और पार्वती को। तीनों आपस में वार्ता करने लगे कि हम तीनों देवियां सब में श्रेष्ठ हैं,
और एक बात बता दें, श्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है, छोटे बनने में ज्यादा लाभ है। कोई कुछ कहता है हाँ जी ठीक है, तुम चुप रहोगे विजय हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा करना है ठीक है, ये नहीं करना ठीक है। तीनों देवियों का भाव आया कि हम तीनों देवियां पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली देवियां हैं और अनुसुईया का नाम त्रिलोकी में है। देवऋषि नारद आके कह रहे हैं वास्तव में यदि पतिव्रता धर्म है, भजनानंदी कोई नारी है, पूजा करने वाली कोई नारी है, तो पृथ्वी पर अनुसुईया है, इससे बड़ी कोई नारी नहीं है। त्रिलोकी में प्रचार कर रहे हैं नारद जी महाराज, सब जगह चारों तरफ प्रचार हो रहा है। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से कहा, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा और पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, बोले एक काम करना है। बोले क्या? बोले जाकर के अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करना। तीनों से कहा, तीनों देवियों ने, और अपनी के सामने दूसरी की बड़ाई मत कर दियो। बोलो हार है, हार नहीं, भलाई नहीं है। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने तो कहा देवी इस चक्कर में मत पड़ो। अब बात नहीं माने तो आप तो जानते हैं कि श्रीमती जी जो कहेंगी वही होगा। सो तीनों गए बेचारे और जाकर के पतिव्रता धर्म तो नष्ट करना। अनुसुईया के हमारा आवाज लगाया, ब्राह्मण के भेष में गए, तीनों संत बन गए और ब्राह्मण पे सब कोई विश्वास करता है। बोलो हार है, हार। संत पे सब कोई विश्वास करता है। क्यों? संत का चोला पहन रखा इसलिए करता है लोग। टीवी खोल करके देखो तो कोई में कोई संत चक्कर में पकड़ा पाया जाता है। किस चक्कर में? इस चोले के चक्कर में। एक बारी क्या था, एक राजा बीमार पड़ गया। राजा, उसके शरीर में से महाराज ऐसा रोग हुआ कि उसका शरीर गलने लग गया। किसी वैद्य ने, किसी हकीम ने बताया कि हंसों का मार करके अगर हंसों का मांस लाया जाए, उसको रगड़ा जाए, तो ये राजा का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग लगा दिए हंसों को पकड़ने के लिए, हंस पकड़ में नहीं आई। अब पता क्या किया? बोले महाराज कोई हंस पकड़ में आता नहीं। तो किसी गुरु ने बता दिया, किसी संत ने बताया, यदि हंसों को पकड़ना है तो किसी संत को भेज दीजिए, हंस उड़ेंगे नहीं। किसी संत को भेज दिए तो हंस नहीं उड़ेंगे। अब देखिए वो संत गए, संत भेष में, और जाकर के महाराज हंसों को पकड़, हंस आ जाते बेचारे। ये चोला ऐसा है, इस चोला को पहनने के बाद, संत का चोला पहनने के बाद, कथावाचक बनने के बाद, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में दर्शन करना चाहिए। जैसे राम ने पत्नी के अलावा अगर किसी को देखा है तो बेटी के रूप में देखा है, या बहन के रूप में देखा है, या फिर माँ के रूप में देखा है। इसलिए मेरा संत आने लगे, संत को देख करके हंस उड़ना बंद कर दिया। हंस पकड़ पकड़ के आ रहे हैं और हंसों को जो है मांस निकाल करके राजा का इलाज चलने लग गया। भगवान प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए, और भोलेनाथ ने प्रकट होकर के उन कपटी जो संत का चोला पहन रखा था, भगवान ने उनको दंड दिया, संहार किया और कहा एक छोटा सा हंस जो है अपने संत के चोला का मर्यादा करता है, संत का सम्मान करता है, और तुम एक कपटी होकर के संतों को बदनाम कर रहे हो, ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हो। संत ब्राह्मण, ये चोला परिधान है प्यारे, और आजकल इसी चोला को पहन करके, संत का चोला पहन करके, कोई हनुमान जी का चोला पहन करके घर में मांगने जा रहा है।
कोई राधा कृष्ण का चोला पहन के घर में मांगने जा रहा है। भगवान कब मांगने गए? कब मांगा है भोलेनाथ ने? कोई शंकर जी बन करके मांग रहा है? बाबा कभी नहीं गया मांगने। कोई संतों के कपड़ा पहन के मांग रहे हैं? नहीं महाराज। वास्तव में जो संत होगा, वास्तव में जो ज्ञानी होगा, मांगेगा नहीं, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत का खाएगा। वो कभी वो मांगता नहीं है। इसलिए निवेदन, आज तीनों गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मण बन करके गए हैं, संत बन करके गए हैं, ब्राह्मण वेश में गए हैं। अनसुईया से भिक्षा मांगा, भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। अनसुईया ने सोचा भिक्षा कंद मूल फल लेकर के आई है, माताम भिक्षाम देहि। भाव तो अच्छा लगा, वाणी बहुत अच्छी लगी अनसुईया को। सो अनसुईया ने तुरंत जो है जैसे उनका भाव आया, माता अनसुईया ने जो है एक ही बात कहा भाव में आकर के, वाणी तो बहुत अच्छी है, ध्यान लगा के देखा, आज तक ऐसी वाणी सुनी नहीं है। भगवान ब्रह्मा की वाणी, भगवान विष्णु की वाणी आज तक कभी सुना नहीं है। लेकिन आज और ध्यान से देखा तो बोले महाराज ये बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे, भिक्षाम दे। अनसुईया ने अंदर गई, ध्यान लगाया, आज तक किसी ने ऐसे शब्द नहीं कहे, न कभी सुनने को मिला। कोई कारण है, जल्दी आ, मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं गया, बिना भिक्षा के खाली नहीं गया। तुरंत अनसुईया ने कमंडल में से, अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लिया और जल लेकर के जैसे तीनों पे छींटा लगाया कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा किया है। यदि मैंने वास्तव में भक्ति करी है और पतिव्रता हूं तो तीनों बालक 3-3 महीने के है जाए। छींटा लगा दिया और जैसे जल का छींटा लगाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है 3-3 महीने के है गए। अब बताइए माँ का कितना आनंद आएगा जब 3 छोरे मिल जाएं 3-3 महीने के। गदगद है गए महाराज। एक एक नहीं मिलते लोगों के, 3-3 मिल गए बिना परिश्रम। तीनों को गोदी में लिया, खूब महाराज स्तनपान करा रही हैं, रेशम के झूले डाल दिए महाराज, सुंदर पलने बिछा दिए, दुग्ध पान करा रही हैं, सेवा कर रही हैं और झूला झूला रही हैं। तीनों को झूला झूला रही हैं। इनकी भाग्य की कौन करे सराहना, भूल रहे बन करके लालना।
अनसुईया बहुत आनंद है। अत्रि जी आए और आकर के देखा तो 3-3 बेटा। कहां से आए देवी? जब मैं गंगा नहाने गया था तो एक भी नहीं था, और अब 3-3 बेटे। अनसुईया जी कहते हैं स्वामी, जब भगवान, आपने सुना है ना, जब भगवान देता है तो छत फाड़ के देता है। जब भगवान देता है तो छत फाड़ के देता है, और जब लेता है तो लेंटर भी गिरा देता है। हाँ, आपने सुना, छप्पर फाड़ के मिले हैं महाराज। ध्यान लगा के देखा जी ने तो वाकई में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी ये सब भाग्य से मिले हमें सेवा करने का मौका। देवलोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे हैं। देवलोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे हैं। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे। स्वर्ग छोड़ मृत्यु लोक में पधारे हैं। ऋषियों की कुटियों में रहने को पधारे हैं। ऋषियों के कुटियों में रहने को पधारे हैं। आज मेरे भाग्य की कौन करे सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज मेरे भाग्य की कौन करे सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोलो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। बन करके लालना माता अनसुईया ने सतियों के सत पे टिका। सतियों के सत पे टिका। सदा हमारा देश सतियों के आगे झुक गए। ब्रह्मा विष्णु महेश।
आज बड़ी